नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिफेंस पर वीडियो ना बनाकर केवल अपने संसार में जितने भी हिंदू रहते हैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं और बनाना ज़रूरी भी हो गया है। दोस्तों, मैं हमेशा डिफेंस के क्षेत्र की सारी खबरें सुनाता हूं, जो मेक इन इंडिया के हथियार हैं, जो विदेश से हम खरीदते हैं, भारत की रक्षा ताकत को किस प्रकार से मजबूत कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कौन से हथियार यूज़ करते हैं, चाइना के खिलाफ हम कौन से हथियार खरीद रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन वारफेयर क्या है दोस्तों, नैरेटिव वारफेयर क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों, जो हथियार राइफल से लगाकर बैलिस्टिक मिसाइल तक, न्यूक्लियर सबमरीन से लगाकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक, मैं सारे हथियारों के बारे में जानकारी देता हूं और वीडियो बनाता हूं। लगभग 6 महीने हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। कारण था दोस्तों कि चुनाव के समय मैंने देश को सपोर्ट किया, उस वजह से कि जो पार्टी एंटी इंडिया सेंटिमेंट रखती हैं, और उन लोगों ने दोस्तों यूट्यूबर में कुछ इजराइल से एक कंपनी को खरीदकर उसको हाईजैक किया, और उसके बाद जो राष्ट्रवादी चैनल थे उनके किनके व्यू कम कर दिए या किन्हीं का चैनल बंद कर दिया। बंद करने वालों में से मैं एक आपका भाई हूं। दोस्तों, मैं हथियारों के बारे में वीडियो बनाता हूं अपने देश के लिए, जिसमें सभी वर्ग, जाति और मज़हब आ जाते हैं। पर दोस्तों, जिस प्रकार से कनाडा में हिंदुओं पर खालिस्तानियों ने लाठियों से हमला किया और उसके बाद पुलिस ने उन खालिस्तानियों को न पकड़कर हिंदू बच्चों को ही पकड़ा, उसके बाद हमारी हिंदू महिला जो वीरांगना है, जो हमारी बहन है, उन्होंने कहा कि ये पुलिस वाला है और ये बिल्कुल खालिस्तानियों से मिला हुआ है। दोस्तों, खालिस्तानी इस हद तक एंटर कर चुके हैं कनाडा की पॉलिटिक्स में, उनके सिस्टम में, कि वो वहाँ कर पुलिस तक बन चुके हैं। और दोस्तों, अमेरिका में भी यह हाल है। एक 2 कौड़ी का पड्डू उठ के दोस्तों हमारी एयर इंडिया को धमकी दे देता है, हम कुछ नहीं कर पाते। दोस्तों, हमारे सभी संतों ने और दुनिया के सभी हिंदुओं ने इस मुद्दे पर विरोध किया और कनाडा को सबक सिखाने के लिए कहा। इसलिए दोस्तों, डट के जस्टिन ट्रूडो ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उसने ये लिखा कि ये अस्वीकार्य है, ये हमला, और कनाडा में इसकी कोई जगह नहीं है। और उसने ये कहा कि जो ब्रैम्पटन की पुलिस है उसने बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए हम उनको शाबाशी देते हैं। पुलिस ने क्या काम किया? पुलिस ने तो खालिस्तानी का सपोर्ट किया। तुमको उसको चेक कराना चाहिए, उसकी जानकारी लेनी चाहिए कि किस प्रकार वहाँ पर क्या माहौल रहा। दोस्तों, हिंदू महासभा ने अभी वहाँ पर किसी भी नेता को आने से मना कर दिया है, बैन कर दिया है। ये बहुत अच्छा किया। हिंदू महासभा जितने भी वहाँ पर भारतीय रहते हैं उनकी सुरक्षा और सेफ्टी के लिए वहाँ पर प्रमाण पत्र वितरण कर रही थी, और ये बात खालिस्तानियों को पहले से पता थी। खालिस्तानियों ने आके हिंदुओं पर हमला किया लाठियों से। अब सोच कर देखिए, एक ठंडे प्रदेश में लाठियों से हमला करने वाले सभी एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं, वो कोई गुंडे नहीं है, वो कोई मवाली नहीं है जो इनसे लड़ सके। पर दोस्तों, अब हम हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। जिस प्रकार से दोस्तों मुसलमान एक वक्फ बोर्ड के लिए पूरा भारत का मुस्लिम एक हो गया है, जिस प्रकार से पश्चिमी देश भारत को टारगेट करने के लिए हिंदुओं पर आए दिन हमला हो रहा है, आए दिन अमेरिका में हिंदुओं के किसी भी स्टूडेंट को मार दिया जाता है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका में हमारे जो हिंदू हैं, हिंदू कम्युनिटी हैं, वो मजबूत है, बड़े बड़े पदों पर है। इसलिए दोस्तों, ट्रंप को भी कहना पड़ा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो अस्वीकार्य है, और मैं हिंदू रक्षा की शपथ लेता हूँ। दोस्तों, हमारे को एक रहना पड़ेगा, चाहे कनाडा में इलेक्शन हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे न्यूजीलैंड में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, सबको हिंदुओं के पैर छूने पड़ेंगे, हिंदुओं के मंदिर में आना पड़ेगा और हिंदुओं की रक्षा की शपथ लेनी पड़ेगी। जो हिंदुओं की रक्षा की शपथ लेगा, जो हिंदुओं की रक्षा करेगा, उसी को वोट मिलेगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। दोस्तों, वो वीडियो मैं आपको बता देता, आपका खून खोलने लगता, पर कॉपीराइट की वजह से मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकता। पर आप YouTube पर जाकर उसको किसी भी न्यूज़ चैनल पर देख सकते हैं, वो आम बात है। दोस्तों, मैंने आज ये जिम्मा इसलिए उठाया है कि मैंने सोचा कि मैं हथियारों के मामले में जानकारी देता हूँ पूरे देशवासियों को, भारत की
जो स्वदेशी हथियार है हम विदेशों से खरीदते हैं, पर अगर मेरे देश में हिंदू ही कमज़ोर हो गया, हिंदुओं को सब मारने लग गए, तो ये हथियार मेरे किस काम के? मैं क्यों लड़ूँ पाकिस्तान से, क्यों लड़ूँ चाइना से, जब मेरे अंदर ही हिंदुओं को मारा जा रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार होता है, पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार होता है, तो कोई नहीं बोलता। जबकि भारत में एक अतीक अहमद, एक गुंडा, एक मवाली, एक माफिया मर जाता है तो कतर से लगाकर पाकिस्तान तक उछल उछल के पड़ते हैं। क्या किसी पाकिस्तान में बच्ची का रेप होता है तो क्या कोई हिंदू आकर बोलता है? क्या कोई हिंदू प्रदर्शन करता है? क्या कोई पाकिस्तान को कहता है कि इसकी जवाब देना पड़ेगा आपको? जिस प्रकार से पाकिस्तान भारत से जवाब मांगता है, अब पूरी दुनिया में कहीं पर भी हिंदू रहता हो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी हिंदुओं की है। इसलिए दोस्तों, मैंने ये सोचा कि अगर मैं ये सारी जानकारी भी देता रहूं तो कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने देश के सभी हिंदुओं को जगाना होगा। इसलिए आज से मैंने शपथ ले ली है कि मेरा जीना मरना और मेरे धर्म के लिए, मेरे हिंदुओं के लिए, चाहे संसार में कहीं पर भी हिंदू रह रहा हो, मैं उसकी मदद करूंगा, सपोर्ट करूंगा, जितना मुझसे होगा मैं करूंगा और सबको जगाऊंगा। इंग्लिश में वीडियो बनाना हो तो बना के, फ्रेंच में, जिस भाषा में कहेंगे मैं हिंदुओं को जगाऊंगा। जिस भी कंट्री में रह रहे हो, सब हिंदू एक होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर सेंटर भारत में होना चाहिए, जैसे भारत में कहे कि वोट अब की बार ट्रंप को हिंदुओं से वोट लेने के लिए भारत आना पड़े और हिंदू महासभा का एक अध्यक्ष बने, उसके पास आकर बोलना पड़े। जिस प्रकार से मुस्लिम मौलाना के पास जाना पड़ता है कि भाई आपकी कम्युनिटी से कहना कि हमारे को वोट डालें, हम उनकी सुरक्षा करेंगे, हम उनका ध्यान रखेंगे, तब जाकर वोट मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये डेमोक्रेसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर फ़ायदा उठा रहे। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अगर यही अमेरिका को, भारत का बंदा कोई उसकी एरोप्लेन को धमकी दे देता कि भाई आपकी एरोप्लेन को मैं बम से उड़ा दूंगा, एयर अमेरिका को, हैं, तो अमेरिका मरीन कमांडो आकर उसको यहीं साफ करके चली जाती। पर भारत में पन्नू खुलेआम धमकी दे रहा है कि मैं एयर इंडिया को उड़ा दूंगा, हिंदुओं को कनाडा से बाहर निकाल दूंगा, हिंदुओं को अमेरिका से बाहर निकाल दूंगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप में इतना सामर्थ्य है, हिंदुओं को अपना सामर्थ्य याद करना पड़ेगा। हमारे किसी भी देवी से लगाकर देवता तक बिना हथियार के कोई देवी देवता नहीं है। और दोस्तों, जय श्री राम के नाम में इतना दम है, आप समझ रहे होंगे ये कोई मामूली नाम है नहीं। हनुमान जी जय श्री राम का नाम का जाप करके वो दुनिया के सबसे ताकतवर देवताओं में से है। क्यों? दो ही देवता है, एक तो माँ काली और एक हनुमान जी। उसका कारण है कि भस्मासुर को जब मारना पड़ा तब हनुमान जी से भी ज़्यादा ताकत काली माँ को दी गई। उसका कारण क्योंकि अकेले शिव भस्मासुर को नहीं मार पा रहे थे, ब्रह्मा विष्णु, तो इन सब ने मिलकर सारा अपना ताकत काली माँ को दे दी। और यक्ष यक्षिणी गंधर्व से लगाकर सभी देवी देवताओं ने, इंद्र अग्नि वायु वरुण देवता, सभी देवता ने अपना अपना अंश का सूर्य चंद्र से लगाकर सभी ने काली माँ को अपनी ताकत दे दी। तब जाकर काली माँ ने ऐसा रूप धारण किया और उन्होंने राक्षसों का संहार किया। हनुमान जी जब छोटे थे तब उनके ठुड्डी के वज्र लग गया था, तब पवन पुत्र ने पूरी वायु बंद कर दी थी। तो वायु को वापस चालू करने के लिए भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया, शिव ने, ब्रह्मा ने, इंद्र ने। इसी कारण हनुमान जी पे कोई अस्त्र शस्त्र असर नहीं करता, किसी का श्राप असर नहीं करता, कोई वरदान वो चाहे तो असर नहीं करता। हनुमान जी और माँ काली, और हनुमान जी जिसका नाम लेते हैं वो जय श्री राम है। इसलिए जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिखकर आज से उद्घोष कर दो हिंदुओं को जगाने का। आपके पड़ोस में कोई हिंदू रहता है तो उसको समझाओ कि दुनिया ये केवल फ्री बिजली और फ्री आटे के चक्कर में ही मर जाओगे तुम। दुनिया ने ये रिसर्च की है कि पूरे वर्ल्ड में
दो कौम ही टैलेंटेड है और वो बहुत ज़्यादा मज़हब वाले ताकतवर है, एक तो हिंदू और एक यहूदी, इजराइल और इंडिया। इजराइल हमसे आगे इसलिए है क्योंकि वो सब एक है, चाहे यहूदी कहीं पर भी रहे, उसको इतना सा भी खरोच आ जाए तो इजराइल की आर्मी उठ के उसको वहीं भस्म कर देती है, उसका तंबू गाड़ देती है और तंबू के ऊपर बम्बू गाड़ देती है। तो दोस्तों, आपको सभी को आप अगर पढ़ाते हो तो आपके विद्यार्थियों को, आप अगर किसी कंपनी में मैनेजर हो तो एक अलग मीटिंग रख के हिंदुओं को एक करो। अब उनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम है सॉल्व करो, तुम मर नहीं जाओगे। तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे है, कोई गरीब हिंदू है, मदद कर दो उसकी। जाति पाति मत रहो, मैं यादव हूँ, मैं जाटव हूँ, मैं भाटव हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। जाति आति छोड़ो, चाहे किसी भी जाति वर्ग, एसी एसटी, आदिवासी, कोई भी हमारा भाई हो और वो हिंदू हो और वो गरीब हो, तो उसको क्रिश्चियन को आके क्यों मदद करनी पड़ रही है भाई? अगर एक भाई हमारा हिंदू गरीब है और उसके घर में खाना नहीं है और हम लपालप खा रहे हैं और फिर आके हमारी कोई गर्दन साफ करके चला जाएगा तो वो पास वाला नहीं आएगा, क्योंकि हम एक नहीं है। पर जब आप उसको आधी रोटी उसको दोगे, आधी आप खाओगे, तब आपके सीने की तलवार वो पहले अपने गर्दन लगाएगा। समझा? आप समझ रहे हो? कुछ नहीं। हर मुस्लिम के घर में 5 से 10 हथियार रहते हैं, बंदूक से लगाकर तलवार। हिंदुओं के घर में सब्जी काटने वाला चाकू भी बोटा मिलता है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे घर में भी चाकू मिलेगा बोटा। पर मुझे ये खालिस्तानियों की हरकतें देखकर तलवार खरीदनी पड़ी। अब मैं कटार, कृपाण सब खरीदूंगा। मैंने गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़ा। सिख हिंदुओं से अलग नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने इन मुस्लिम आइडियोलॉजी को ही ख़त्म किया था। और जो छोटे साहबजादे हैं उनको दीवार में चुनाया, पर वो कभी इन आक्रांताओं के आगे झुके नहीं। तो वो हमारे ऐसे वीर रहे हैं जो गर्दन कटने के बाद लड़ते रहे हिंदुओं में। और तुम क्या बात करते हो यार? तुम ये खालिस्तानियों से डर जाते हो? थपड़े मार कर ही मार दो उनको। फ्री बोलना, फ्री स्पीच है, क्या करें भाई? 2 थपड़े टोडो नजर आए मार दो, 10 दिन जेल में रखे। क्यों मारे भाई? खबर तो होगी। अरे भाई कुछ तो करना पड़ेगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने बम ब्लास्ट करके भाग क्यों नहीं गए? उनके पास भागने का समय था। उन्होंने कहा भागूंगा तो देश कैसे जाकेगा। उन्होंने उसमें बम ब्लास्ट करके खुद वो हेडलाइन बढ़ाई, न्यूज़ बनाई कि इस प्रकार से बम ब्लास्ट कर सकते हैं। अंग्रेज भी डरते हैं, अंग्रेज कोई भगवान नहीं है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने लोगों को जगाया। एक 20-22 साल के लड़के ने अपनी फांसी देकर पूरे देश को आज़ाद करा दिया। तो तुम 20-22 साल के लड़के क्या कर रहे हो? केवल लड़कियों के पीछे घूम रहे हो। और हमारी बहन बेटियों को घर में बेटी पैदा होते ही उनको हिंदू संस्कारों के बारे में बताओ। उनको ये बताओ कि किसी भी अन्य जो भ्रष्ट राक्षस समाज जो कुछ खाते पीते हैं उनसे दूर रहे। किस प्रकार वो बहला फुसला कर फिर आपको कन्वर्ट करके फातिमा बना के भेज देंगे। तो उनको सभी अपने धर्म के संस्कार दो और उनको वीरांगना बनाओ। उनको झांसी की रानी के बारे में बताओ, उनको शिवाजी महाराज के बारे में बताओ कि तुम इन भिकमंगों के आगे, तुम इन राक्षसों के आगे, इन दुष्टों से प्रेम करोगी। भगवान शिव ने कह दिया था, भविष्य मल्लिका में लिखा हुआ है कि मम्मत नाम का कोई रेगिस्तान में एक राक्षस पैदा होगा और ऐसी समाज पैदा होगी जो हिंदुओं को जीने नहीं देगी और पूरे विश्व में किसी को जीने नहीं देगी। आज देख लो जितने भी लड़ाइयाँ हो रही किस प्रकार हो रही है। तो दोस्तों, आपका जगने का समय आ गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको मेरा संदेश अच्छा लगा तो संदेश देता रहूँगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो जानकारी देता रहूँगा। पर दोस्तों, इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ कि हर हिंदू जाग सके, हिंदुओं में एकता आ सके। क्यों तुम्हारा खून नहीं खोलता? क्यों तुम्हारा खून पानी हो चुका है?
नामर्द का मतलब सेक्स करने या नहीं करने से नहीं होता। नामर्द का मतलब वो होता है जो अन्याय सहन करे, वो भी नामर्द होता है। इसलिए अन्याय सहन करना हिंदू बंद कर दो और अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने संस्कार को पहचानो, अपनी धरोहर को पहचानो। क्या हो तुम? तुम्हारे पूर्वज कौन थे? 9-9, 10-10 फीट के देव पुरुष थे। समय समय पर देव पुरुषों ने जन्म लिया है और तुम्हारे को शिक्षा दी है। शिवाजी महाराज जैसे, गुरु गोविंद, महाराणा प्रताप जैसे बहुत से महापुरुष जो देव रूप में आए। इतना देव रूप ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। और मैं डिफेंस के साथ साथ, आप कहोगे तो अलग हिंदू डिफेंस के नाम से, हिंदू सुरक्षा के नाम से अलग चैनल बनाकर वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों तक भेजता रहूँगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मुझे कोई ये ज़रूरत नहीं है कि भाई इससे मुझे कुछ आमदनी हो जाए, कोई नहीं। मेरा यही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एक भी हिंदू जग गया एक वीडियो से तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा और मैंने मेरा जीवन आपके नाम, मतलब हिंदुओं के नाम कर दिया है। आप जिस प्रकार से सपोर्ट करेंगे उस प्रकार से मैं आगे बढ़ूंगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और जय श्री राम का नाम लेते रहें, अपनी ताकत को मजबूत करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।